ये प्रश्नवाली जो है 1.2 से जो है ये सेकंड क्वेश्चन है। और इसमें जो है सेकंड क्वेश्चन में जो है इसमें 3 क्वेश्चन है जो कि हम तीनों इस वीडियो में जो है सॉल्व कराएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और ये आपका क्या दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होगा। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम होगा, तो इसे हमें क्या करना, इसे हमें जांच करना है। तो इसे हम करके देखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 26 और 91 दिया है। तो इसका हमें क्या करना है, इसका हमें जो है गुणनफल जो है एचसीएफ गुणे एलसीएम को हमें जांच करना है। तो इसे हम करते हैं। तो आपको जो है इसे जो है हम यहाँ से हल करते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं 26, ये जो 26 दिया इसे हम लिखेंगे। और यहाँ पर जो है 26 का हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम आपको पता ही होगा, इस तरह निकालना पड़ेगा। 26 का एलसीएम जब निकालेंगे, 2 के टेबल से काटेंगे 1 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। फिर ये 3 के टेबल से ही कटेगा तो ये 1 बार में कट जाएगा। तो ये कितना आया है, 2 गुणे 13 आया है। ये दोनों आप लिख देंगे। इसी तरह जो है 91 का भी आप एलसीएम निकाल लेंगे। तो 91 का भी आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 91 का भी आप जब एलसीएम इसका इस तरह निकालेंगे, तो यहाँ पर जो है ये C1 की टेबल से जो है ये 13 बार में कट जाएगा। और इसके बाद से हम 13 का टेबल से ही ये 13 कटेगा और किसी टेबल से तो कटेगा नहीं। तो फिर उसके बाद से हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, 7 गुणे 13 हो जाएगा ये। तो और फिर जाकर उसके बाद से हम ये 26 26 और 91 का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया है, तो ये आपका जो यहाँ पर लिखा है इसे आप लिख लीजिए। तो ये दोनों में देखेंगे आप कॉमन आया है, तो इसे बस एक बार लिखना है आपको। तो ये जो है 13 को आप लिख लेंगे यहाँ पर, 13 गुणे ये 7 को लिख लेंगे यहाँ पर। और इन तीनों को जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पर। उसके बाद से हम जो है 26 और 91 का एचसीएफ। तो एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है उसी को हम एचसीएफ मानते हैं। तो ये जो है 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी, यही जो क्या हो जाएगा, यही जो है एचसीएफ हो जाएगा 13 ही। और उसके बाद से हमें क्या करना, इसमें जो जांच करना है, तो हम इसे जांच कर लेते हैं। तो इसे हम जांच कर लेते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं, दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। उसके बाद से यहाँ पर जो है हमें क्या दिया, एचसीएफ गुणे एलसीएम दिया। तो ये हम लिख लेते हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ लिख लेते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद से हम इसको क्या करते हैं, 20 गुणे, और ये हमारा जो दिया है 91 दिया है। और यहाँ पर हमारा कितना आया, 182 आया, इसे हम लिखेंगे। और ये जो 13 आया एचसीएफ जो आया इसे हम लिख लेंगे। और पहले तो हम इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अंक का जो मल्टीप्लाई हम वीडियो में बताए हैं तो उसे आप देख सकते हैं, उससे जो इजी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा बड़ा नहीं आपको करना पड़ेगा। तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2366 ये हो जाएगा। फिर उसी तरह जो है अगर जो यही आता है तो ये तो सही होगा। तो फिर जाके इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2366, ये भी हमारा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो जो कि ये सत्य है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करने पे 2366 आया। और इसमें भी जो 182 गुणे 13 में गुणा जो 13 से किया गया ये भी उतना ही, दोनों जो है बराबर है। तो ये क्या है, ये सत्य है। तो और हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन ये आपका दिया है, ये आपका 510 और 92। तो इसे भी हमें सेम उसी तरह सॉल्व करना है। तो फिर हम इसे हल करते हैं। और यहाँ पर भी सेम उसी तरह हम करेंगे। 510 का हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए तो आपको पता ही होगा कैसे एलसीएम निकालना है। तो इसको हम करेंगे यहाँ पर, एलसीएम यहाँ पर हम करेंगे। तो ये जो हम 510 में करेंगे, तो यहाँ पर 510 में हम करेंगे
तो इसको हम किससे करेंगे, तो यहाँ पर जो हम 510 में जो है 2 से करेंगे, 2 से जो करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, तो ये जो है 255 बार में ये चला जाएगा। उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे, 5 से यहाँ पर जो है 3 से करेंगे, 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ 85 हो जाएगा, 85 बार में जाएगा ये। उसके बाद से यहाँ पर 5 से करेंगे तो 5 से ये कितने बार में, 17 बार में जाएगा, 17 बार में। बस हम 17 का टेबल से जो करेंगे तो यहाँ पर जो है 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा। और उसके बाद से हम 92 का भी निकाल लेते हैं, तो 92 का भी हमें क्या एलसीएम ही निकालना है, 92 का भी एलसीएम को निकाल लेते हैं। 90 एलसीएम हम तो 2 से हम इसे करेंगे तो ये जो है 24 बार में जाएगा, 26 बार में जाएगा, 24 बार में नहीं। तो यहाँ पर जो है 2 से करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा। उसके बाद से जो यहाँ पर जो है 23 के टेबल से ही जाएगा और किसी टेबल से नहीं जाएगा। तो ये आपका एलसीएम इसका कितना आ गया है, 2 मल्टीप्लाई 23 हो गया ये आपका। उसके बाद से हमें जो है हमें जो 510 का 510 और 510 और ये जो 92 का एलसीएम, तो एलसीएम आप देखेंगे ये जो दोनों में कॉमन रहेगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे जो हम स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है देखेंगे आप 2 कॉमन इसमें दिया है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई में 3 दिया है तो 3 को हम लिख लेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर जो दिया तो 17 को लिख लेते हैं और ये जो है 23 को लिख लेते हैं। तो जब इन सबों का जो मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 23,460 हो जाएगा ये आपका, 23,460 हो जाएगा ये आपका। और उसके बाद से हम एलसीएम तो एचसीएफ में पता करना है, तो ये जो है 510 और ये 92 का एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो इन दोनों में जो कॉमन रहेगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में जो 2 कॉमन है तो यही 2 आपका क्या हो जाएगा, यही एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद से हम सत्यता का जांच, तो यहाँ पर जो हम जांच कर लेते हैं इसे, तो ये हम देते हैं, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका अंक दिया है 510 दिया है और ये मल्टीप्लाई 92, तो 92 और यहाँ पर जो है 23,460 दिया मल्टीप्लाई में ये 2 से हमें कर दें। और उसके बाद दोनों में जब हम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40,920 हो जाएगा ये आपका। और फिर उसी तरह से इसमें भी दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 46,920 हो जाएगा, जो कि क्या है, ये सत्य है। तो जो कि सत्य है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन दिया है, ये आपका 336 और ये जो है 54 दिया है, ये 54 दिया है। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरह जो इसे भी सॉल्व करना है। तो इसे हम हल करते हैं। तो इसे क्या है, 336 का जो हमें पहले क्या करना पड़ता है, हमें जो एलसीएम लेना पड़ता है। तो इस एलसीएम इसका हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम रफ करके देख लेते हैं 336 का। तो 336 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो ये हम देखेंगे कितने के 2 के टेबल से, तो ये जो है इसे हम जो है 3 के टेबल से काटते हैं। तो 3 के टेबल से काटेंगे तो 112 बार में ये कट जाएगा। और उसके बाद से हम 2 के टेबल से इसे काटते हैं, तो दो के टेबल से काटेंगे तो 56 बार में ये कट जाएगा। और फिर इससे जो हम 2 के टेबल से काटते हैं तो 2 के टेबल से जब हम काटेंगे 2 बार में कटेगा और ये 16 की 8 बार में।
फिर यहाँ पर 2 के टेबल से काटते हैं तो एक बार में कट जाएगा, और ये 8 बचा है तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। फिर 2 के टेबल से जो है ये 7 बार में 14 कट जाएगा, और फिर 7 के टेबल से 1 कटेगा ये। तो ये आपको तो ये 3 दिया है तो 3 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई में ये यहाँ पर 2 जो कितने बार आया है, यहाँ पर 1 2 3 4 4 बार आया है, तो इसीलिए हम 4 बार जो है यहाँ पर लिख देंगे। ये 4 बार लिखा गया। उसके बाद से आखिरी में क्या है, 7 है, तो इसे हम लिख देंगे। उसके बाद से जो है 54 का भी हम एलसीएम ले लेते हैं। 54 का एलसीएम लेंगे तो इसे भी हम रफ करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसे भी हम रफ करके यहाँ पर देख लेते हैं 54 का। तो 54 को जो हम 2 से जो है डिवाइड करेंगे तो ये जो 27 बार में जाएगा। उसके बाद से जो है यहाँ पर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा, तो 3 से इसे काटेंगे तो 9 बार में जाएगा, और यहाँ पर 3 से काटेंगे तो ये 3 बार में ही जाएगा, और 3 की टेबल से 1 बार ये चला जाएगा। तो इसका जो आपका निकल के आया है ये एक बार जो है 2 आया है, और ये जो है 3 कितनी बार आया, 3 बार आया है, तो इसे आप लिख दीजिए इस तरह करके। और फिर उसके बाद से आपको क्या करना है, इसका जो है आपको एलसीएम ये दोनों जो है 336 और ये जो 54 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो ये जो 336 और 54 का जो है आपको क्या करना है, एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम आप देखेंगे जो है यहाँ पर जो है ये जो कितने बार 2 आया है, तो 2 जो आप देखेंगे 4 बार आया है, तो इसीलिए आपको जो है 2 पे घात 4 लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई में 7 है, 7 को आप लिख दीजिए, और यहाँ पर जो देखेंगे 3 बार आया है 3, तो इसीलिए घात जो है 3 पे जो है 3 घात रहेगा। और यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो आपका कितना है, इन तीनों में आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3024 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3024 हो जाएगा। उसी तरह जो है हम इसका जो है एचसीएफ निकाल लेते हैं। 336 और 54 का जो एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ जब ये दोनों में जो कॉमन रहेगा वही होगा। आप देखेंगे जो है इसमें जो है 2 भी कॉमन हो रहा है और 3 भी कॉमन हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 2 को भी लिखेंगे और मल्टीप्लाई में 3 को करके लिखेंगे। जब इन दोनों को वो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। जब इस तरह 2 कॉमन निकले तो क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। अब इसका हमें जाँच भी करना है, तो जाँच हम कर लेते हैं। जांच कर लेते हैं हम इसका कि सही है कि नहीं। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो लसा गुणे मौसा, ये आपका हो जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल। ये हम करके देख लेते हैं। तो ये आपका संख्या क्या, 336 गुणे 54 दिया है, और यहाँ का भी हम लिख लेते हैं। तो ये आपका कितना आया है, एलसीएम जो आया है 3024 आया है। मल्टीप्लाई में ये जो एचसीएफ आया इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 18,144 आ जाएगा ये आपका। और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका 18,144 हो जाएगा, जो कि क्या है, ये दोनों सेम सेम आ गया है, तो जो कि क्या है, सत्य है, सत्य है।